आप सभी विद्यार्थियों का इस नए वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के सर्वनाम पे चर्चा करेंगे और इसमें हम बहुत ही बारीकी से सर्वनाम के अर्थ, सर्वनाम की परिभाषा, उसके भेद और कुछ अभ्यास प्रश्न को देखेंगे जिससे हम सर्वनाम को अच्छे से समझ पाएँ। देखिए, इसमें बहुत ही बारीकी से और प्रारंभ से समझाने का प्रयास किया जाएगा जिससे आपको हिंदी व्याकरण में सर्वनाम पे अच्छी खासी पकड़ हो जाएगी और आप जो है सर्वनाम के प्रश्नों को अच्छे से हल कर ले जाएंगे। तो एक एक करके हम पहले उसके अर्थ को देखेंगे, क्योंकि देखिए किसी भी बिंदु को समझने से पहले हमें उसके अर्थ को जानना आवश्यक होता है, तभी हम उसके बारे में हम अच्छी जानकारी प्राप्त करते हैं, उसको अच्छे से समझ पाते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं परिभाषा। फिर उसके बाद हमें परिभाषा भी अच्छी खासी आनी चाहिए, परिभाषा को भी पता होनी चाहिए ताकि हम उस बिंदु को अच्छे से समझ पाएँ। उसके बाद उसके हम भेद को देखेंगे सर्वनाम के, उसके बाद अभ्यास प्रश्न लगाएंगे और अंत में हम उन सारे बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे अभ्यास प्रश्न के जरिए। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं संज्ञा यानी सर्वनाम के अर्थ, सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद और अभ्यास प्रश्न। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में जो है वो संज्ञा पे प्रकाश डाला था और संज्ञा के बारीकी से हमने संज्ञा के अर्थ, परिभाषा और उसके जो प्रकार के बारे में और अभ्यास प्रश्न को हमने देखा था। ठीक उसी प्रकार जो है हम सर्वनाम पे प्रकाश डालेंगे, सर्वनाम को देखेंगे और बहुत ही बारीकी से हम समझने का प्रयास करेंगे जिससे हम सर्वनाम के बारे में अच्छे खासे हम उसके समझ पाएँ और उसके भेद परिभाषा से हम भली भांति परिचित हो पाएँ। तो चलिए हम एक एक करके शुरुआत करते हैं अर्थ से। देखिए, सर्वनाम का अर्थ, ठीक है। देखिए, अगर हम सर्वनाम के अर्थ की बात करें, यानी अगर हम सर्वनाम की बात करें तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? पहला सर्व और दूसरा नाम बराबर होता है इसका सर्वनाम, जिसमें जो है सर्व का अर्थ है सबका, सर्व का अर्थ है सबका और नाम का अर्थ है नाम से, ठीक है। अर्थात सबका नाम, अर्थात क्या है? सबका नाम, यानी सब नाम के बदले आने वाला, ठीक है। मोटे मोटे तौर पे कह सकते हैं कि सब नाम के बदले आने वाला। साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर लिखे जाते हैं जिससे एक ही नाम को दोहराने से बचा जा सके। इससे क्या होती है? भाषा स्पष्ट, सुंदर, सरल, सुबोध बनती है। कहने का तात्पर्य यह है कि संज्ञा के अर्थ की अगर सर्वनाम के अर्थ की अगर हम बात करें, सर्वनाम के अर्थ की, तो सबसे पहली बात यह है कि सर्वनाम को समझना है कि सर्वनाम किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो सर्वनाम जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन सा? सर्व और प्लस नाम जो है वो जब दोनों को जब जोड़ते हैं तब होता है हमारा सर्वनाम, जिसमें सर्व का अर्थ है सबका और नाम का अर्थ है जैसे पता है नाम से, ठीक है। अर्थात सबका नाम, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए सर्वनाम मतलब सबका नाम, ठीक है, यानी सब नाम के बदले आने वाला। साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर लिखे जाते हैं। यानी सर्वनाम क्या है? वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर लिखे जाते हैं। क्यों लिखे जाते हैं भाई? क्योंकि मतलब इससे ये है कि जिससे एक ही नाम को, अगर कोई नाम बार बार उसको आएगा देखिए वाक्य में, तो कहीं ना कहीं जो है वाक्य जो है क्या हो, थोड़ा सा भद्दा दिखेगा, थोड़ा सा मतलब वो अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है, जैसे सुंदर नहीं दिखेगा। इसीलिए कहने का मतलब ये कि एक ही बार को बार बार, एक ही नाम को बार बार अगर दोहराया जाए किसी वाक्य में तो वो भाषा जो है वो स्पष्ट, सुंदर जो है सरल नहीं बन पाएगी। इसीलिए उस नाम को दोहराने से बचने के लिए जो है वो सर्वनाम का प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो अब समझ में आ गया होगा सर्वनाम क्या है वास्तव में। तो सर्वनाम का मतलब ये होता है कि सबका नाम, यानी सब नाम के बदले आने वाला, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नाम को बार बार दोहराया जाएगा तो कहीं ना कहीं वो वाक्य जो है वो अच्छा नहीं दिखेगा, स्पष्ट नहीं दिखेगा, सुंदर नहीं दिखेगा, सरल नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों को बचने के लिए जो है क्या किया गया? सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या हो जाए, वाक्य जो है यानी नाम को दोहराने से बचा जा सके, जिससे भाषा क्या हो जाएगी? स्पष्ट होगी, सुंदर होगी, सरल होगी, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा आपको कि सर्वनाम का वास्तविक अर्थ क्या है। तो वास्तव में इसका अर्थ है सबका नाम, जिससे सब नाम के बदले आने वाला, ठीक है, यानी जो है संज्ञा के स्थान पर लिखे जाते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं, अब परिभाषा देखेंगे, अभी स्पष्ट हो जाएगा आपको। देखिए, परिभाषा की अगर हम बात करें, सर्वनाम की अगर परिभाषा की बात किया जाए तो देखिए सर्वनाम की परिभाषा बहुत ही सूक्ष्म परिभाषा है। आपने प्रारंभिक कक्षाओं में, जूनियर में या प्राइमरी में आपको मिला होगा, ठीक है, या तो आपने उसको परिभाषा को याद भी किया होगा। देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को ही सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पे, किसके स्थान पे? संज्ञा के स्थान पे प्रयोग, यानी संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द को ही सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पे जब प्रयोग होने वाले जो शब्द हैं वही सर्वनाम होंगे। जैसे हम, तुम, मैं, आप, वह,
यह, वे आदि। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं वही क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं, उन्हीं को हम सर्वनाम कहते हैं। बहुत ही आसान और सूक्ष्म परिभाषा है, आप इस परिभाषा से भली भांति परिचित भी होंगे, याद भी किए होंगे, और अब एक बार देखने के बाद आपके दिमाग में कंठस्थ भी हो गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। देखिए सर्वनाम के भेद की बात करते हैं। देखिए यहाँ आपको कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, इस चीज़ों को आप बहुत ही ध्यान में रखिएगा, अपने दिमाग में उसको सुरक्षित रखिएगा। देखिए सर्वनाम की अगर हम भेद की बात करें तो मुख्यतः सर्वनाम के 6 भेद हैं। देखिए अगर प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, देखिए अगर साधारण पूछा जा रहा है कि एकदम सिंपल वे में पूछा जा रहा है कि जो है सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो आप डायरेक्ट 6 कह सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं उसमें देखिए, आपका पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, और पांचवा आपका जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम, अंतिम आपका निजवाचक सर्वनाम। ये 6 सर्वनाम के जो है वो भेद हैं जो आप देख रहे हैं। लेकिन ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बात है कि एकदम बारीकी से ध्यान दीजिएगा, उसमें जो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसके जो है वो 3 भेद होते हैं। किसके, ध्यान देंगे, पुरुषवाचक ये जो सर्वनाम है, पुरुषवाचक जो सर्वनाम है, इसके आपके 3 भेद हैं, ये ध्यान रखिएगा। कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये चीज़ें याद रखिएगा। ये किसके हैं, जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य, ये याद रखिएगा। ये चीज़ें जो है अधिकतर बच्चों को क्या है कन्फ्यूज हो जाता है, भ्रम हो जाता है, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, यानी सर्वनाम मुख्यतः सर्वनाम कितने भेद हैं, तो 6 हैं, लेकिन पुरुषवाचक जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके जो है 3 भेद होते हैं। कौन कौन, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, हम चलते हैं एक एक करके उत्तम, मध्यम और अन्य को समझ लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो देखिए पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा को देख लें। तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी पुरुष यानी स्त्री, पुरुष या स्त्री के लिए प्रयोग होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। साधारण भाषा में इसका जो है साधारण परिभाषा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जो सर्वनाम किसी पुरुष या स्त्री के लिए प्रयोग होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं, वह, तुम आदि। ठीक है, अब समझ में आ गई, परिभाषा भी आप पढ़े होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम उन 3 भागों पर देखते हैं, जो पुरुषवाचक सर्वनाम के जो 3 भाग हैं उनको देखते हैं, चर्चा कर लेते हैं। देखिए तो सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम के जो है वो 3 प्रकार हैं। यहाँ हम आपको एक जैसे क्लियर कर दिए एक जगह, वो कौन कौन से हैं आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार कौन कौन हैं, तो आपके उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब इन तीनों को हम बारीकी से इनकी जो है इनमें देखेंगे कि उत्तम पुरुष में क्या होते हैं, मध्यम पुरुष में कौन आते हैं और अन्य पुरुष में कौन आते हैं। ठीक है, उनके उदाहरण और वो उनको देख लेते हैं। चलते हम सिंपल भाषा में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका जो है वो आपका आता है पुरुषवाचक सर्वनाम के जो पहला जो उसमें जो भेद हैं उसमें उत्तम पुरुष के, तो उत्तम पुरुष पे प्रकाश डालते हैं। देखिए इसमें बात कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं, यानी उत्तम पुरुष में किसे कहता है जो है ऊपर उत्तम पुरुष, यानी इसमें बात कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझको, मुझे और मुझको, ये जो है आपके उत्तम पुरुष हैं। यानी इसमें बात कहने वाले को उत्तम पुरुष कहा जाता है। यानी उत्तम पुरुष किसे कहा जाता है, तो इसमें बात कहने वाले को ही उत्तम पुरुष कहा जाता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अब बात करते हैं हम मध्यम पुरुष की। देखिए इसमें जिससे बात कही जाए, मध्यम माने इसमें जिससे, मध्यम पुरुष में क्या होता है कि इसमें जिससे बात कही जाए वो मध्यम पुरुष होता है। जैसे तुम, तू, तुमने, तूने, तुमको, आपने, तुम्हें, तुमसे, आपको, यानी और उसके बाद तुम्हें, ये जो है माने मध्यम पुरुष में क्या है, तो इसमें जिससे बात कही जाए, जिससे बात कही जाए यानी जिससे आप बात कह रहे हैं, ठीक है, वो मध्यम पुरुष होता है। सीधे सीधे दिख रहे हैं आप, जिससे बात कही जाए वो मध्यम पुरुष है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका अन्य पुरुष, यानी आपके पुरुषवाचक सर्वनाम का जो अगला जो 3 भेद है उसमें आपका अंतिम भेद जो है अन्य पुरुष। इसमें जिसके संबंध में बात कही जाए, देखिए इसमें अन्य पुरुष में क्या है, जिसके संबंध में बात कही जाए वो अन्य पुरुष होता है। जैसे आपका जैसे यह, वह, वे, ये, इन, उन, उनसे, उनको, इन्हें, उन्हें, इससे, उसको। ठीक है, यानी अन्य पुरुष में क्या होता है भाई, तो इसमें जिससे संबंध यानी जिसके संबंध में बात कही जाए वो अन्य पुरुष होता है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं, अब देख लेते तीनों उसके प्रकार में। अब हम बात करते हैं सर्वनाम के दूसरे जो प्रकार हैं उसमें आपके निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब इसकी परिभाषा देखेंगे। देखिए नाम से स्पष्ट है निश्चयवाचक, यानी ये निश्चयवाचक यानी निश्चित है इसमें। ठीक है,
देखिए नाम, देखिए इसी में नाम से ही आपको ट्रिक से पकड़ मैंने दिमाग में बैठा लेना है, आपको वहीं से ट्रिक में पकड़ लेना है, एक ट्रिक पकड़ लेना है वहीं पे, एक आइडिया आपको मोटे मोटे दिमाग पे आपको आइडिया जाएगी दिमाग में कि निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होगा। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में नाम में ही है निश्चय, यानी एकदम श्योर, वो निश्चित है, ठीक है। तो उसकी परिभाषा देखेंगे तो जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध होता है, ध्यान देंगे, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध हो, श्योर एकदम है कि वो निश्चित बोध हो रहा है, यानी निश्चित है वो, यानी तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। दिमाग में एक आइडिया लगा लीजिए, एक मोटे तौर पे ट्रिक के तौर पे दिमाग में बिठा लीजिए कि निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होगा। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध होता है कि वो निश्चित है, ठीक है, वही निश्चयवाचक सर्वनाम है। परिभाषा से अभी आप भली बात परिचित होंगे। उदाहरण के लिए यह, ये, वह, वे। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। देखिए वह जो अच्छी पुस्तक है, यानी ये वह पुस्तक अच्छी है, वो निश्चित है, यानी वह जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वह, यानी वह पुस्तक अच्छी है, यानी एकदम वो निश्चय है कि वह पुस्तक अच्छी है, यानी उसके बारे में क्या है, निश्चित है कि वो पुस्तक अच्छी है, तभी तो वही अच्छा कहा गया, यानी वो पुस्तक के बारे में पता है कि वो पुस्तक अच्छी है, ठीक है। उसके बाद यह मोर है, यानी यह निश्चित है कि क्या है, यह मोर है। वह उनकी मेज है, यानी यहाँ भी वो क्या है, वह निश्चित है कि वह उनकी मेज है, यानी वो निश्चित है कि उनकी मेज है। ये मेरे हथियार हैं, ठीक है, यानी ये निश्चित है। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो है निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है एक प्रकार का। तो इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध होता है, वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। आपने उदाहरण में भी आपने देख लिया होगा, उदाहरण के द्वारा इन सारे उदाहरणों के तौर पे आपने समझ भी लिया होगा निश्चयवाचक सर्वनाम भाई किसे कहते हैं, और उदाहरण के तौर पे हमने समझाने का भी प्रयास किया। ठीक, आगे चलते हैं हम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए नाम में ही है, देखिए हमने कहा ना कि ट्रिक से पकड़ना सीखिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी वो अनिश्चित है, मतलब उसको निश्चित है ही नहीं, मतलब उसके बारे में कुछ पता नहीं है, अनिश्चय है, अज्ञात है। परिभाषा की बात करें हम तो जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है, निश्चित बोध नहीं होता है, तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए इसके पहले निश्चयवाचक सर्वनाम था जिसमें निश्चित था, पता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसके बारे में हमें पता नहीं है, निश्चित बोध नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए किसी, कुछ, कोई। वाक्य में देखते हैं, किसी को देखा। देखिए यहाँ उदाहरण में है ना, किसी को देखा, यानी किसी को देखा, यानी कंफर्म नहीं है, अनिश्चय है, किसको देखा ये पता नहीं है, यानी किसी को देखा। फिर घी में कुछ मिला है। अब घी में कुछ मिला है लेकिन पता नहीं है क्या मिला है, डालडा भी हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है, यानी कुछ मिला है, अब उसके बारे में पता नहीं है। जैसे मिलावटी बहुत चीज़ आ रहे हैं आजकल ना, तो उदाहरण के तौर पे हमने लिया है। तो कहीं ना कहीं घी में कुछ मिला है, तो कुछ में क्या मिला है, कुछ के बारे में अनिश्चय है, यानी उसके बारे में हम अनिश्चित, यानी कुछ चीज़ का बोध नहीं हो रहा है हमें क्या मिला है। ठीक है, आगे उदाहरण देखते हैं। कोई आ गया तो क्या करोगे। अब कोई आ गया तो क्या करोगे, अब कोई भी आ गया, कोई आ जाएगा। उसने कुछ नहीं लिया, यहाँ देखिए कुछ है, यानी उसने कुछ नहीं लिया, यानी अनिश्चित है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम में, देखिए हमने कहा ना दिमाग में एक बिठा लीजिए। देखिए जब आप कुछ चीज़ को जब पढ़ेंगे, तो जब पढ़ने से, जब आप पढ़ रहे हैं अनिश्चयवाचक, तो नाम में भी जब पढ़ते हैं तभी दिमाग में आपके जो है संकेत आना शुरू हो जाना चाहिए, ताकि अनिश्चय है तो उसमें कुछ चीज़ का निश्चित बोध नहीं होगा। सीधे सीधे तौर पे परिभाषा में ही ये बताई गई है कि उसमें निश्चित बोध नहीं होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है किसी, कुछ, कोई। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। अब बात करते हैं हम संबंधवाचक सर्वनाम की। देखिए नाम से ही है संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, नाम में संबंध जुड़ा हुआ है। तो परिभाषा की बात करें हम तो जिस सर्वनाम से किसी दो वस्तुओं या व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध स्थापित होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, यानी जो पारस्परिक वस्तुओं या व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध स्थापित होता है, चाहे व्यक्ति का चाहे वस्तु का। ठीक है, तो वहाँ पे जो है संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे उदाहरण पे देख लेते हैं, जो बोओगे सो काटोगे। देखिए यहाँ पे जो बोओगे सो काटोगे, यानी यहाँ पे संबंध स्थापित हो रहा है। जो बोओगे यानी जो बोओगे वही तो काटोगे भाई। आगे है जो आया है सो जाएगा, यानी जो आया है इस दुनिया में वो तो जाएगा ही जाएगा। सत्य बात है। जो तुम चाहो करो, यानी तुम जो चाहो वो करो। फिर है जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा,
ये भी बात सही है, जो जैसा करता है सो वैसा भरेगा। यानी कहीं ना कहीं दो चीज़ों का क्या हो रहा है, संबंध स्थापित हो रहा है, उसके बारे में संबंध को बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ भी आपको देखिए, हमने कहा ना कि किसी चीज़ से रिलेट करना सीखिए उसको। जब आप उसको जोड़ना सीखेंगे तो आपको जो है आसानी होगी पढ़ने में, और जब जोड़ना ही सीख जाएंगे तो आसानी होगी। देखिए, हर जगह ट्रिक और हर जगह रट के जो है वो काम नहीं आता, एक चीज़ याद रखिएगा, हर जगह ट्रिक काम नहीं आने वाली। कि इसलिए जो है आप उस चीज़ों को कुछ पढ़ते हैं, जब पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में जो है उसके पीछे जो छिपा हुआ अर्थ है, जो मूल अर्थ है, वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आने लगेगा, प्रदर्शित होने लगेगा। इसलिए हर जगह ध्यान रखिएगा चीज़, हर जगह ट्रिक काम नहीं आती, हर जगह रटी हुई चीज़ काम नहीं आती। इसीलिए जो है मन में जो है उस वास्तविक अर्थ को, उससे संबंधित जो उसके पीछे छिपा अर्थ है, समझने का प्रयास करिए, दिमाग में बिठाने का प्रयास करिए। तभी आप जो है लंबे समय तक उसको अपने दिमाग में सुरक्षित रख सकेंगे, नहीं तो फिर वो भूलता है। आगे चलते हैं हम। पांचवा जो है आपका जो है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए, नाम में ही है प्रश्नवाचक, यानी क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला प्रश्नवाचक सर्वनाम। परिभाषा देखते हैं कि जिन सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिन सर्वनाम से प्रश्न का ही बोध हो, क्वेश्चन का बोध हो जाए, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कहाँ, कैसे, सब प्रश्नवाचक शब्द हैं। तो वाक्य में देखते हैं, वह क्या चाहता है ना, यहाँ प्रश्न का बोध हो रहा है, वह क्या चाहता है, यानी कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है ना, वो क्या चाहता है। वह कहाँ गया था, ये भी प्रश्नवाचक है, प्रश्न का बोध करा रहा है ना, वो कहाँ गया था, प्रश्न पूछा। वह क्या कर रही है, प्रश्नवाचक। कौन आया था, प्रश्नवाचक, यहाँ भी है, प्रश्न का बोध करा रहा है। तो ये जो है प्रश्नवाचक जो है वो सर्वनाम है। आपको दिमाग में बैठ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अंतिम हमारा जो है वो निजवाचक सर्वनाम। देखिए, निजवाचक सर्वनाम जो है, आप देखिए नाम से देखिए, निजवाचक यानी जिस सर्वनाम से, परिभाषा देखेंगे, जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध हो, निज मतलब अपना, कर्ता का बोध हो, वह निजवाचक सर्वनाम है। ध्यान देंगे, जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध हो, निजित्व अपना, कर्ता का बोध हो, कर्ता मतलब करने वाला, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, नाम से पकड़ना सीखिए, निजवाचक यानी कर्ता अपना, जो करने वाला है, ठीक, तो वो निजवाचक सर्वनाम है। जैसे आप, उदाहरण के तौर पर देखेंगे, आप जैसा सोचें करें, यानी कर्ता का बोध हो रहा है, आप जैसा सोचें करें। यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा, ठीक। आप भला तो जग भला, आ रहा है कर्ता। फिर उन्होंने मुझे रहने को कहा और आप चलते बने, कर्ता का बोध हो रहा है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं कर्ता का बोध करा रहे हैं, तो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। तो आपने निजवाचक सर्वनाम को देखा। ठीक है, अंतिम हमारा था निजवाचक सर्वनाम। तो एक एक करके हमने प्रश्नवाचक को देखा, संबंध को देखा, अनिश्चयवाचक को देखा, निश्चयवाचक को देखा, पुरुषवाचक के जो तीनों भेद हैं उनको देखा हमने। ठीक है, तीन जो प्रकार हैं। तो कहीं ना कहीं हमने सर्वनाम पे जो है हर एक बारीकी से उन बिंदुओं पे प्रकाश डाला गया, जिससे आपको सर्वनाम पे अच्छी खासी पकड़ बने, और जो है सर्वनाम को जो है आप अच्छे से जो है क्या कर पाएँ, समझ पाएँ और अपने दिमाग में सुरक्षित कर पाएँ। कुछ अब इसके महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लिया जाए, जैसे वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो अब जो है अंत में हम जो है महत्वपूर्ण प्रश्न को लगा लेते हैं, और लगाने के बाद हम अपने जो है मूल उद्देश्य की तरफ चलते हैं। क्योंकि इससे जो मूल प्रश्न हम जब लगा लेते हैं, अभ्यास प्रश्न दिमाग में हमारे जो है वो बैठ जाता है, ताकि हम जो मूल जो प्रश्न हमने जब संज्ञा यानी सर्वनाम को हमने परिभाषा को देखा, अर्थ यानी अर्थ को देखा, परिभाषा प्रकार देखा, उससे संबंधित अगर हम अभ्यास प्रश्न लगा लेते हैं तो हमारे दिमाग में थोड़ी सी जो चीज़ें जो है अच्छे से सुरक्षित हो जाती हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला अभ्यास प्रश्न है, सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं। देखिए, साधारण प्रश्न है, सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं। तो हमने कहा था ना सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं, तो वो आपके सर्वनाम के 6 भेद हैं। याद रखिएगा, सर्वनाम कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, यानी ये जो मुझे है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो मुझे जो किस प्रकार का सर्वनाम है, तो ये मध्यम होगा नहीं। ठीक है, ये किस प्रकार का है, उत्तम पुरुष का, अन्य पुरुष होगा नहीं। ठीक है, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, और ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, यानी ये उत्तम पुरुष सर्वनाम होगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तीसरा हमारा है, कोई आ रहा है, यानी कोई आ रहा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है।
कोई आ रहा है, वाक्य में जो कोई जो है, ये कोई वाक्य में जो कोई कौन सा सर्वनाम है, यानी कोई जो है कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक। देखिए कोई मतलब यानी जो है यानी अनिश्चित है, यानी कोई आ रहा है उसके बारे में हमें ज्ञात नहीं है, तो निश्चय तो होगा नहीं, संबंध तो होगा नहीं, अनिश्चयवाचक ये होगा और ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा कोई। ठीक है, आगे हम चौथा देखते हैं कि निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द है। अब इसमें सर्वनाम शब्द को पहचानना है कि कौन सा सर्वनाम शब्द है। ठीक है, रोग ये नहीं है सर्वनाम शब्द, सफाई ये भी सर्वनाम शब्द नहीं है, कौन, कौन जो है वो आपके सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं, कितने होते हैं भाई? दो तो होता नहीं, तीन उत्तर आपको देखा था आपने कि तीन भेद होते हैं, चार भी नहीं होगा और ये तो ऐसे ही गलत है। अगला है छठवां, कोई गाना गा रहा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, यानी कोई गाना गा रहा है में कोई कौन सा सर्वनाम है, कोई कौन सा सर्वनाम है, तो प्रश्नवाचक तो होगा नहीं। ठीक, अनिश्चयवाचक यानी कोई, यानी उसके बारे में पता नहीं है, कोई गाना गा रहा है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंध होगा नहीं और ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो आपने देखा जो है हम लोग जो है अभ्यास प्रश्न पे देखे, एक दृष्टि जो है अभ्यास प्रश्न पे डाला गया और उन अभ्यास प्रश्न को हमने देखने का प्रयास किया और हमने यानी सर्वनाम पे जो है हमने उन सारी बिंदुओं पे प्रकाश डाला जो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जो है हमारे लिए जो है जितनी भी चीज़ें थी, चाहे वो उसके सर्वनाम का अर्थ हो, सर्वनाम की परिभाषा हो, सर्वनाम के भेद हो और अभ्यास प्रश्न हो, सारी चीज़ों पे जो है वो एक एक करके जो है वो प्रकाश डाला गया। ध्यान देंगे इसी तरह हम आगे क्रम में जो है वो व्याकरण पे हर एक बिंदु पे प्रकाश डाला जाएगा और आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए हम वीडियो को यहीं पे रोकने का प्रयास किया जाएगा क्योंकि ज़्यादा बड़ा ना हो। अब यहीं पे हमने सर्वनाम को जितनी सारी चीज़ें थीं हम उन सारी बिंदुओं पे जो है समझाने का प्रयास किया। इसी तरह हम व्याकरण के हर एक बिंदुओं पे बारीकी से नज़र डालेंगे और उन्हें आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया जाएगा जिससे आपको व्याकरण पे जो है अच्छी खासी पकड़ बने और आपके मन मस्तिष्क में वो हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाए, जिससे आप व्याकरण पे अपनी अच्छी खासी पकड़ बना पाएँ। ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।